साथियों, आज हम भाजपा प्रवक्ता जो नुपुर शर्मा हैं उनके विषय में जगह जगह चर्चाएं हो रही हैं और कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी जो राजनीतिक दल है उस पर अधिक नाराज हैं। साथियों, आज हम भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने क्या झूठ कहा था इसके विषय में बात को आगे बढ़ाएंगे। साथियों, भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने क्या झूठ कहा था, अगर आप लोग सोशल मीडिया पर जगह जगह इस बात को पूछते, इसकी जानकारी करने का प्रयास करते तो ज़्यादा अधिक अच्छा होता। राष्ट्रभक्तों, नुपुर शर्मा के डिबेट वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर बाजार में खड़े होकर हाथ जोड़कर प्रणाम करके आप ये पूछें कि भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने क्या झूठ कहा था। साथियों, भाजपा हो और नुपुर शर्मा हो, दोनों का एक साथ समर्थन हो जाएगा यदि आप ये सवाल करेंगे और ये सवाल करके आप जो हिंदुओं के जो विरोधी हैं उनको आप करारा जवाब भी दे सकते हैं। साथियों, अक्सर देखा गया है कि हिंदू आवेश में ये जो वामपंथी हैं या जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर चुनाव लड़ते हैं, इनकी चाल में सीधा साधा हिंदू जो है वो फंस जाता है। साथियों, जरा सोचें, भारतीय जनता पार्टी आज उत्तर प्रदेश में सत्ता में है, केंद्र में सत्ता में है और सत्ता में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जो किया, साथियों वो कोई भी राजनीतिक पार्टी होती ऐसा ही करती। जरा आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने का प्रयास करेंगे तो आपको ये बात आसानी से समझ आ जाएगी। साथियों, ये ऐसी राजनीति है पूरी दुनिया की कि उस राजनीति में जिसमें चपटी धरती के जो 57 देशों का जो असली मकसद है, वो असली मकसद आज भी पूरी दुनिया में इस्लाम को फैलाना है। साथियों, इसी से लड़ने के लिए अमेरिका को भी सद्दाम हुसैन को पकड़कर फांसी देनी पड़ी। पाकिस्तान में घुसकर एक ओसामा बिन लादेन को मारकर टांग कर ले गए। लेकिन भारत अभी ये सब करने की स्थिति में नहीं है, इसलिए भारत की सरकारों को अभी कूटनीति से आगे बढ़ना होगा और ये बात आपको समझनी होगी। आपने भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा की डिबेट सुनी भी होगी। नुपुर ने कहा था कि मैं पिछले कई दिनों से टीवी डिबेट पर जा रही थी जहां रोजाना मेरे आराध्य भगवान शिव भोलेनाथ का अपमान किया जा रहा था। मेरे सामने ये कहा जा रहा था कि वो शिवलिंग नहीं फव्वारा है और दिल्ली के हर फुटपाथ पर बहुत शिवलिंग पाए जाते हैं, जाओ जाकर के पूजा कर लो। मेरे सामने बार बार इस प्रकार से हमारे महादेव का, भोलेनाथ का जो अपमान हो रहा था उसको मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई और साथियों कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ये लोग इसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इस बात को साथियों समझना होगा और थोड़ा शांत रहना होगा। आवेश में नुपुर शर्मा ने कहा कि मैं भी तुम्हारे नबी के बारे में कह सकती हूं, तुम्हारी आसमानी किताब कहती है, उसमें हदीसों में लिखा है कि धरती चपटी है, उड़ते हुए घोड़े आदि आदि। तुम्हारे नबी ने 6 वर्ष की आयशा से जो निकाह कर लिया और 9 वर्ष की उम्र में उससे जो है शारीरिक संबंध जो विवाह का एक अंग है वो भी पूरा हुआ, ये बात कही। नुपुर ने तो साथियों केवल आधी अधूरी लाइन बोली थी। आपको सच जानना है कि सच लिखा क्या है,
आपको इसी पर चर्चा करनी है और विद्वान मौलवियों मुफ्तियों से पूछना है कि आखिर सच क्या है, और सच जानने के लिए ही इस बात को आगे बढ़ाना है। साथियों, आपका आक्रोश सही हो सकता है, लेकिन हिंदुओं का क्रोध में आकर हिंदुओं को गलत दिशा में अपने बाण चलाना गलत होगा। आपको ऐसे मौकों पर होश नहीं खोना है, सच और सत्य का साथ देना है। साथियों, आप जरूर पूछें कि निपुण ने यह क्या कह दिया। कम से कम किसी मौलाना को बताना चाहिए कि आखिर इसमें असलियत क्या है, हदीसों में वास्तव में क्या लिखा है, और नुपुर शर्मा ने जो कुछ कहा वो कितना झूठ है। साथियों, करना यह है कि हदीस कुरान के जो उड़ते घोड़े हैं, चपटी धरती है, जो बीबी आयशा हैं, उनके बारे में मौलानाओं से सवाल पूछना है, मुफ्तियों से सवाल पूछना है। सोशल मीडिया में हो या बाजार में, आप ऐसे प्रश्नों से सीधे ही नुपुर शर्मा का समर्थन कर सकते हैं और सच क्या है ये आप जान सकते हैं। साथियों, ध्यान दीजिए, मैसेज फैलाने वाले लोग आज भाजपा के बायकॉट का मैसेज फैला रहे हैं। सोशल मीडिया भरा पड़ा है। वामपंथियों ने इस बहस को भाजपा के विरोध में लगभग मोड़ दिया है, और हुआ ये कि आप इस आंधी में बह गए। साथियों, साथ दीजिए वीरांगना नुपुर शर्मा का और प्रश्न पूछिए नुपुर शर्मा के वीडियो के ऊपर, और आपका नैरेटिव जो हो वो हो कि भाजपा की वीरांगना नुपुर शर्मा का मैं तब तक समर्थन करता हूं जब तक उनकी बात झूठ साबित नहीं हो जाती। तो साथियों, इस तरीके से आप भाजपा और नुपुर शर्मा दोनों का एक साथ समर्थन कर सकते हैं। साथियों, बहस इस बात पर होनी चाहिए कि नुपुर शर्मा ने जो बातें कही वो बातें कुरान और हदीसों की रोशनी में कितनी सही है या कितनी झूठ है। आप भी साथियों इस बात को पता लगाने की कोशिश करें, मौलवियों से पूछें, मुफ्तियों से पूछें, हदीसें पढ़ें और जानकारी करें कि आखिर नुपुर शर्मा ने ऐसी बात क्या कह दी जिससे भारत का मुसलमान और चपटी धरती के जो 57 देश हैं उन्हें नागवार गुजरा है। साथियों, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।